शर्मीन, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात सुन ली। कौन सी बात? वही मीना वाली बात जो मैंने कहा था कि मीना को कबूल कर लो अपनी बहू, उसे प्यार दो, इज्जत दो, अपनाइयत दो। अब वो ब्याह के इस घर में आई गई है तो हम रिश्तों में तफरीक ना डालें, अपनाइयत से रहें, खुशी से रहें, एक दूसरे के गम बांटें, खुशियां बांटें, अच्छा लगेगा। मैं सोच रही थी अब हमें जीरक की शादी की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। आपकी क्या ही बात है, लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले सिकंदर से जरूर मशवरा कर लीजिएगा। माना आप बड़ी हैं घर की, लेकिन सिकंदर भी आपके इकलौते जानशीन हैं। कुछ दिनों में आ जाएंगे वो अमेरिका से वापस। बेहतर होगा कि आप उनसे मिलकर डिसाइड करें। हायला भाई, ये कहाँ लगेगा? चूल्हे के ऊपर लगेगा, फिर किचन की जितनी भी गर्माहट और चिकनाहट है ना, इसे निकाल कर बाहर फेंक देगा। खाना बनाने की मौजें अलग। मौजें तो होंगी भाई, लेकिन ये महंगा भी तो बहुत होगा। तो हमें क्या, हमने कौन सा कैश पे लेना है, किस्तों पे लेना है। किस्तों पे? अरे भाई, वो जीरक ने जो पैसे दिए थे ना वो शादी के लिए, वो मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं, और वहां से जो प्रॉफिट आएगा ना, घर के लिए करता क्या हूँ, क्या क्या चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है। ये बाहर 3-4 औरतें बैठी हुई हैं। पता नहीं मोहल्ले की औरतें, भाई रोना लगा हुआ इनका। अच्छा चल लगा कर इसको ले, तो ला। नहीं नहीं, आप लोगों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? मीना अपने घर के दरवाजे से वापस क्यों जाएगी? कौन सी गलत फहमी? हमारे सामने वो अपनी गाड़ी से उतरी है, अपने मियाँ से कुछ बात की और फिर बैठकर वापस चली गई। भाई अब इसके नाज नखरे तो बढ़ गए होंगे, इस छोटे से मोहल्ले से तो अब बदबू आती होगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं, मीना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ, मीना ऐसी नहीं है, लेकिन उसका शौहर तो ऐसे ही हो सकता है ना। मैंने तो कई मर्तबा बोला कि उसके पास जाना चाहिए, हाल अहवाल पूछने चाहिए। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मजाल है उसकी अम्मा का दिल तड़पता ही नहीं अपनी बेटी से मिलने के लिए। एक मैं है और मेरे भाई हैं जो मीना से मिलने के लिए तड़पे जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। आइए बैठिए ना। बैठने के लिए नहीं आई हूँ मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम यहाँ कैसे रहती हो। जहाँ तक मुझे याद है, छोटा सा घर था ना तुम्हारा, तंग सी गलियां, बदबूदार, बहुत सारे लोग, घुटन। ये तो बहुत बड़ा सा कमरा है, इतना बड़ा बेडरूम। डर तो नहीं लगता? जगहों के छोटे या बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है? ना ही उनसे डर लगता। डरना तो रवैयों से चाहिए, और उसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा था, तो अब उससे भी डर नहीं लगता। गुड। वैसे तुम्हें लगता नहीं है कि तुम यहाँ मिसमैच हो? तुम्हारा अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, आई मीन एवरीथिंग। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन क्या है ना, अब तो कुछ हो नहीं सकता। आपका बेटा मुझे अपनी ख्वाहिश से यहाँ लेकर आया। छोड़ो, बेटे का क्या है?
कल वो तुम्हारी जैसी 10 और यहाँ ला के खड़ा कर देगा। डजंट मैटर। आप कहना क्या चाहती हैं? यही, तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम हमारे लेवल तक नहीं पहुंच सकती। इससे बेहतर है अपने लेवल में ही जियो। और अब आई गई हो इस घर में तो जिम्मेदारियां संभालो, कामकाज देखो। मुलाजिमीन तो बहुत है इस घर में, शेफ्स भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, लेकिन मैनेज नहीं होते प्रॉपरली। सो तुम मैनेज करो, जो काम उन्हें नहीं आता उन्हें सिखाओ, और जिसका खुद को पता नहीं है ऑनलाइन देख लो, बट एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड। तुमने तो सारी जिंदगी काम ही किए हैं, सारे ही काम आते होंगे तुम्हें, इसलिए डोंट वेस्ट टाइम, कल से ही काम शुरू कर दो। मैं यही कहने आई थी। आप मुझे मुलाजिम बनाना चाहती हैं? नहीं, हेड मुलाजिम। और वैसे भी इंसान अपनी औकात में ही अच्छा लगता है।